का हूँ, लेकिन मुझे आज तक कोई किसी कैब में कोई मशीन नहीं मिली। आज तक कोई नहीं मिली, ना कोई मेरे पास कोई वस्तु सरकार से नहीं मिली। देखा आपने, पिताजी साल 2009 में गुजर गए थे, लेकिन एनजीओ दावा कर रहा है कि जोगेंद्र के पिता को साल 2011 में कान की मशीन दी गई। धांधलेबाजी का आरोप सिर्फ रहमुद्दीन, जोगेंद्र और मनु ने नहीं लगाया। आपको सुनाते हैं कुछ और विकलांगों का दर्द। कब? 6-7 साल। कभी कोई कैंप में से तुम्हें कोई सहायता मिली? बुलंदशहर के कई गांवों के विकलांगों का ये सारा सामान दिल्ली विधानसभा के डिप्टी स्पीकर अम्बरीश गौतम और पूर्व जिला अध्यक्ष शिवपाल ने बांटा है। कांग्रेसी नेताओं ने विकलांगों को अपने घर बुलाकर मीडिया के सामने पेश किया। नेता साबित करना चाहते थे कि विकलांगों को सामान बांटा गया है, लेकिन जो तस्वीरें सामने आई उन्होंने केंद्रीय कानून मंत्री पर लगे सवालिया निशान को और गहरा कर दिया है। कपिल शर्मा, बुलंदशहर, समाचार प्लस। उधर जब अरविंद केजरीवाल ने सलमान खुर्शीद के खिलाफ मोर्चा खोला तो सियासी गलियारों में हलचलें बढ़ गईं। कांग्रेस अरविंद केजरीवाल को कटघरे में खड़ा करने की कोशिशों में लग गई है। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने जांच का हवाला देकर ज्यादा कुछ भी बोलने से मना कर दिया। लेकिन अखिलेश जी की यहां पर तारीफ करनी चाहिए कि उनकी सरकार ने त्वरित गति से काम किया। 17 जनपदों में अलग अलग जगहों पर छापेमारी हुई और कुछ एक अधिकारियों को बलि का बकरा भी बनाया गया। अब वो जांच के बाद पता चलेगा कि जिन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हुई है वो वाकई जिम्मेदार थे या सिर्फ दिखाने के लिए कार्रवाई हुई है। केजरीवाल के तीखे आरोपों के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ज्यादा कुछ तो नहीं बोले, बस इतना ही कहा कि जांच जारी है और इस पर ज्यादा कुछ बोलना फिलहाल उचित नहीं है। लेकिन मुख्यमंत्री के दिशा निर्देशों के बाद मामले की जांच में तेजी आ गई है। ईओडब्ल्यू ने लखनऊ समेत 17 ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई की है। तो वो जांच अपने आप होगी, जांच में पता लगेगा कि आखिरकार क्या निर्णय लिया जाए। तो जांच से पहले हम कोई टिप्पणी कैसे कर दें, और जांच से पहले कोई टिप्पणी ये कैसे कर देगा कि जांच नहीं होगी निष्पक्ष। तो ये सवाल भी तो बड़ा है, महत्वपूर्ण। हालांकि विकलांगों के साथ हुए फर्जीवाड़े मामले में घिरे केंद्रीय कानून मंत्री सलमान खुर्शीद के बचाव में कांग्रेसी नेता आ गए हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने सलमान खुर्शीद का बचाव करते हुए केजरीवाल पर हमला बोल दिया है। बात साफ है, केजरीवाल जी चाहते हैं कि मैं जो कहूं वही इन्वेस्टिगेशन हो, उन्हीं को इन्वेस्टिगेशन सौंप दिया जाए, क्योंकि मैं पहले से कहता आया हूं, इसमें साफ है, न खाता न बही, केजरीवाल कहे सो सही। देखिए, सलमान जी पर इनिशियली ये कहा गया कि कैंप ऑर्गेनाइज नहीं किए गए और गलत सूचना दी गई। और अब मैं नहीं समझता कि सलमान खुर्शीद जी जैसी हैसियत, जिनकी इतनी शानदार पृष्ठभूमि हो, उन पर इस तरीके के आरोप कम है। जाकिर हुसैन ट्रस्ट में फर्जीवाड़े मामले पर केजरीवाल कानून मंत्री को बख्शने को तैयार नहीं है और लगातार सलमान खुर्शीद पर हमला बोल रहे हैं। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस नेता भी सलमान के बचाव में आ गए हैं। अमितेश श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस। जी, तो पूरी की पूरी कांग्रेस ऐसा लग रहा है कि एक व्यक्ति के खिलाफ खड़ी हो गई है। और वो वक्त भी याद करिए आप, जब पूरी की पूरी कांग्रेस माननीय श्रीमान रावत वड्रा जी के बचाव में कूद गई थी और कुमार विश्वास साहब ने बड़ा अच्छा टिप्पणी की कि साहब ये लॉ मिनिस्टर हैं या सन इन लॉ मिनिस्टर हैं। इसके बाद सलमान खुर्शीद का मामला आया, पूरी कांग्रेस फिर जुट गई। सलमान खुर्शीद कहते हैं कि साहब मैं सोनिया गांधी के लिए जान दे सकता हूं, और सोनिया गांधी की कांग्रेस कहती है कि सलमान तुम्हें कुछ होने नहीं दूंगा। अरे क्या ये किस तरह का सिस्टम बना है भाई इस देश में। गोस्वामी जी, आप भी फर्रुखाबाद से आते हैं, हमारे मैनेजिंग एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री जी भी फर्रुखाबाद से आते हैं। ये खुल्लम खुल्ला खेल फर्रुखाबादी हो रहा है और जनता बोले तो जनता का आप गला दबा दो। क्या तरीका है भाई ये? देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अब मैंने जो अभी आपसे पहले कहा कि राजनेताओं की साख का जो संकट है, वही बडेरा के मामले में उन्होंने कहा, जो आप कह रहे हैं कि हम जान दे देंगे, उन्होंने कहा कि हम आपको जाने नहीं देंगे। तो ये लोकसभा चुनाव को देखते हुए जो कांग्रेस के सामने
संकट की स्थिति पैदा हो गई है कि उनके मंत्रिमंडल के 1, 2, 3, 4 और उसके साथ साथ उनके दामाद सोनिया जी के, वो भी जब भ्रष्टाचार के उसमें उन पर आरोप लगने लगे, वो सही है अथवा गलत है ये अपनी जगह एक दूसरी बात हो सकती है। हाँ। लेकिन एक आरोप तो सामने आ ही गए हैं। तो अब उस ऐसी स्थिति में कांग्रेस के सामने मरो या करो की स्थिति पैदा हो गई है, जैसा कि कल सलमान साहब कह रहे थे। ठीक है कि मरता क्या ना करता, तो वो जो सलमान साहब की स्थिति है कि मरता क्या ना करता, वही कांग्रेस की स्थिति है। हाँ। कि मरता क्या ना करता, वो न बचाएं तो मरा और बचाएं तो मरा। हाँ। तो अब स्थिति है कि सलमान साहब को अगर वो नहीं बचाते हैं तो कांग्रेस मरती है, और अगर बचाते हैं तो कांग्रेस मरती है। तो अब इसके अलावा इसके विकल्प क्या बचता है कि कांग्रेस के सारे लोग आ जाएं। अभी जैसा आपके उस पर सुनना था, अभी दिग्गी बाबू कह रहे थे कि जो खाता न बही और जो केजरीवाल कहे सही, तो अगर ऐसी स्थिति है कि केजरीवाल सही या गलत हैं, तो इसको आप वहां से एक जांच के आदेश कर दीजिए कि उनको हटा दीजिए सलमान साहब को, और सलमान साहब को भी नैतिकता के आधार पर ये चाहिए था, बजाय इसके कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते। इसमें कोई दो राय नहीं है कि उनकी अभी तक साख ठीक रही है, उनके ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा। बेहतर होता कि सलमान साहब को बजाय इसके कि प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते और अपना स्पष्टीकरण देते, और उस स्पष्टीकरण में भी जिस ढंग से उन्होंने उत्तेजित होकर और एक मीडिया को चार्ज करने की कोशिश की, उससे भी वो मैं समझता हूं कि उन्होंने अपना स्पष्टीकरण नहीं दिया, बल्कि वो एक्सपोज हुए हैं। गोस्वामी जी, आज जो पूरी की पूरी चर्चा है वो भाषाई स्तरहीनता तक जा पहुंची। कल सलमान खुर्शीद ने अरविंद केजरीवाल को कीड़ा कहा था। समाचार प्लस संवाददाता राहुल डब्बास से एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने कहा कि साहब कीड़े हैं, कीड़ों के ऊपर केस नहीं होता, और आगे बढ़ गए और गटर स्नाइप कह दिया उनको, यानी कि गटर में तैरने वाले कीड़े नहीं, गटर में तैरने वाले सांप कह दिया। आज इस्पात मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा ने कह दिया कि साहब अरविंद केजरीवाल भौंके नहीं। इस तरह के जो शब्द हैं ये शायद कांग्रेस और पूरी सरकार की जो बौखलाहट है इससे बयां करते हैं। क्या कहा है, किस तरह से कहा है बेनी प्रसाद वर्मा ने और उत्तर प्रदेश के मिनिस्टर ओम प्रकाश सिंह ने, ये दोनों बयान एक साथ आपको सुनाते हैं। केजरीवाल साहब को पॉलिटिकल सेक्स पैदा हुआ है, तो उसको थोड़ा सा कम कर दे तो अच्छा रहता। गलत सही हुआ है, सलमान साहब ने गलत किया है तो उस पर कार्रवाई होना चाहिए। हम ही नहीं कर रहे, लेकिन जो अपनी लहजा है और तौर तरीके हैं, साजिदी और संजीदगी कोई बुरी चीज नहीं है। लेकिन हम मानते हैं कि 71 लाख में कोई घपला सलमान खुर्शीद जैसे आदमी नहीं कर सकते। 71 लाख बड़ा छोटा अमाउंट है सेंट्रल मिनिस्टर के लिए। 71 करोड़ होता तो हम भी सीरियस होते। वाजपेयी जी, आज मैं मशहूर उपन्यासकार चेतन भगत का एक ट्वीट पढ़ रहा था। चेतन भगत ने बहुत अच्छे तरीके से उस ट्वीट में लिखा, उन्होंने कहा कि आज जो है सुरेश कलमाड़ी और ए राजा हंसते हंसते पेट पकड़कर अपनी कुर्सी से गिर गए होंगे जब उन्हें ये पता चला होगा कि 71 लाख रुपए के गड़बड़ झाले के चक्कर में सलमान खुर्शीद की कुर्सी जाने वाली है। ये कितना बड़ा कटाक्ष है, कितना बड़ा व्यंग है, और अभी भी कांग्रेसियों को अकल नहीं आती। मेरा तो कुल मिलाकर इतना कहना है कि विकल्प ही नहीं है कि सलमान खुर्शीद इस्तीफा दें और उसके बाद जांच की प्रक्रिया से गुजरें। और इसी संसद में उदाहरण मौजूद है, माननीय लाल कृष्ण आडवाणी जी पर आरोप लगा था, उन्होंने उसी समय संसद छोड़ दी थी और ये कहा था कि जब तक मैं बरी नहीं हो जाऊंगा तब तक संसद में नहीं आऊंगा। नजीर मौजूद है, उसका अनुसरण करना चाहिए था अगर सलमान खुर्शीद जी ईमानदार होते और सलमान खुर्शीद जी बेदाग होते। लेकिन सत्ता में रहते हुए अपनी जांच को अपने हिसाब से करा सकें, इस लोभ और लालच में अभी तक कुर्सी के साथ चिपके हुए हैं जी। और जो बेनी प्रसाद वर्मा जी का बयान है, मुझे लगता है कि दिग्गी राजा की तरह बेनी प्रसाद वर्मा जी भी अब मानसिक दिवालियेपन के प्रतीक बन गए हैं और उस स्तर पर पहुंच गए हैं। ठीक है, इस तरह की बात करना, 71 पैसे का भी अगर जनता के पैसे का गबन हो तो वो अपराध है। 71 लाख और 71 करोड़ का तो प्रश्न ही नहीं, और वो भी संविधान की शपथ खाए हुए व्यक्ति जो केंद्र सरकार में मंत्री पद पर बैठा हो और वो बेशर्मी के साथ स्पष्टीकरण दे रहा हो। वाजपेयी जी, यहाँ मुझे एक चीज और याद आती है, आज किस ढंग की बेहयाई हो रही है राजनीतिक उसमें। ये देखिए, 1 लाख रुपए पर बंगारू जेल जा सकते हैं जी,
तो 71 लाख पर सलमान खुर्शीद की जांच क्यों नहीं हो सकती? कैसे पूरी कांग्रेस कह रही है कि 71 लाख कोई अमाउंट नहीं? और मैं एक चीज याद दिलाऊं, हालांकि अतीत से कांग्रेस या कोई पार्टी सबक नहीं सीखती, वो अलग बात है। न समाजवादी लोहिया की सुनने को तैयार, न कांग्रेस नेहरू को मानने को तैयार, अलग बात है, अलग। लेकिन मैं बताऊं, जवाहरलाल जी के समय में केशवदेव मालवीय पेट्रोलियम मंत्री थे, भारत के पहले पेट्रोलियम मंत्री। बॉम्बे हाई सारा उनके द्वारा डेवलप किया, तेजस्वी व्यक्ति। उनका नाम कलकत्ता के एक सेठिया की बही खाते में आ गया था, 10,000 रुपए पे। सरकार छोड़ दी। पंडित जी ने कहा कि मैं मानता हूं और जानता हूं कि मालवीय ईमानदार है, लेकिन लोकतंत्र में लोकलाज बड़ी चीज है। और केशवदेव मालवीय ने इस्तीफा दे दिया। ये वो कांग्रेस थी। और आज ये बेहयाई कि कहा जा रहा है कि बेनी बाबू हंसते हुए कह रहे हैं कि 77 लाख बड़ी छोटा अमाउंट है यार, कैबिनेट मिनिस्टर के लिए 77 करोड़ होता। मतलब कैबिनेट मिनिस्टर 77 करोड़ की घूस की इच्छा रख रहा है मुस्कुराते हुए। यानी कि जितने लाखों करोड़ों के घोटाले हुए, कैसी अजीब हालत है देश की। कांग्रेस उनको इंडोर्स कर रही है। आज जाकिर हुसैन होते, सलमान साहब जिनके नाती हैं, तो आंसुओं से रोते। आज सुल्तान अहमद भी होते तो वो भी रोते, सुल्तान आलम, इनके बाबा। ये तरीका है, प्रतिष्ठा खराब हो जाए पूरे देश की। वो व्यक्ति कानून मंत्री हो जिस पर ये दुखी लोग, ईश्वर की मार से त्रस्त लोग आरोप लगाए सड़कों पर। आज कन्नौज में 700-800 विकलांगों ने एनएच जाम कर दिया। सोचिए, ये आजाद मुल्क है, विकलांगों को एनएच जाम करना पड़े, सड़क जाम के लिए उतरना पड़े। भाजपा कांग्रेस जनता दल के लोग करें ये सब ड्रामा, समझ आता है। विकलांगों को ये करना पड़े, उनकी आंख में धूल झोंक रहे हैं आप। सरकारी पैसा, किसी के पिताजी का अकाउंट से निकला हुआ पैसा नहीं, और किसी ने अपने अमरूद का बाग कायमगंज का बेच के पैसा नहीं लगाया जी। ये भारत सरकार का पैसा ये लूट में गया। और जब आप सोचिए, जब आप विकलांग को नहीं छोड़ सकते तो आप किसको बख्शेंगे भाई? ये भी बड़ा सवाल है जी। और एक ऐसा ही केस इस रिपोर्ट में देख लेते हैं, फिर चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है, हर सीधे रस्ते की है तेरी चाल है, सीधे रस्ते की है तेरी चाल है। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है, गोलमाल 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 है, सब गोलमाल है। जी हाँ, वाकई ये गोलमाल ही तो है। दुकान किसी और की, मकान किसी और का, और नाम किसी और का ही। गोलमाल की कहानी समझाने आपको लेकर चलते हैं उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में। उसी फर्रुखाबाद में जहां की मुकद्दस मिट्टी ने सलमान खुर्शीद जैसा नायाब हीरा पैदा किया। दरअसल फर्रुखाबाद के मौलवी बदन खां इलाके में इंडिया पब्लिक स्कूल चलता है, जिसके कर्ता धर्ता हैं नरेश सक्सेना साहब, जिसके साथ में मदर टेरेसा एजुकेशनल सेंटर का बोर्ड लगा था। लेकिन गोलमाल तो देखिए जनाब, जैसे ही जाकिर हुसैन ट्रस्ट में घपले की खबरें सामने आईं, स्कूल प्रबंधन ने मदर टेरेसा एजुकेशनल सेंटर का बोर्ड हटा दिया। आपको बताते चलें कि मदर टेरेसा ट्रस्ट के कर्ता धर्ता श्रीमान सलमान खुर्शीद साहब के पूर्व सहायक निजी सचिव प्रत्यूष शुक्ला जी हैं। दरअसल जब खुर्शीद साहब का जाकिर हुसैन ट्रस्ट अपने पूरे चरम पर था, उसी वक्त प्रत्यूष शुक्ला ने मदर टेरेसा के नाम से अपना अलग ट्रस्ट बना लिया, जिसका उद्घाटन 10 जनवरी 2011 को खुर्शीद साहब ने ही किया। इसमें 70 बच्चों का दाखिला भी करा दिया गया। इस ट्रस्ट की गतिविधियां खुर्शीद साहब के संज्ञान में चलती थीं। देखते ही देखते इस स्कूल की क्लासेज इंडिया पब्लिक स्कूल में चलने लगी। खुर्शीद साहब ने वायदा किया था कि जगह देने के एवज में वो बच्चों को कंप्यूटर समेत तमाम सुविधाएं मुहैया कराएंगे, लेकिन सुविधाएं तो दूर, असुविधा ये हो गई कि बच्चों की फीस और किताबों का भुगतान तक उन्हें नहीं मिला। सलमान साहब आए, सलमान साहब ने हमसे संपर्क साधा
सलमान साहब ने कहा कि हम कमरा बनवा देंगे, टीचरों की व्यवस्था कर देंगे और जो गरीब बच्चे हैं इनको किसी तरह से पढ़ाने के लिए आप कोशिश करिएगा। मैंने यस कर दी। यस करने के बाद 11/10/1911 को हमारे यहाँ ओपनिंग किया था सलमान साहब ने आके। उधर शहर की कांग्रेस कमेटी इस प्रकरण में कुछ भी बोलने से बचती नजर आ रही है। इसका जाकिर हुसैन से कोई संबंध नहीं है और मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं। इसका जाकिर हुसैन से कोई संबंध नहीं है और मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं।